हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 से संबंधित एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आगामी आने वाले बिहार दरोगा की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र बिहार बजट 2023-24 में किया गया है। अगर आपका भी सपना दरोगा बनाना है तो आप भी आज से ही तैयारी में लग जाइए। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो मेकांग डेल्टा यह वियतनाम में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह डेल्टा वियतनाम की मेकांग नदी द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायु दाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है? तो वायु दाब मापी यंत्र जो बैरोमीटर होता है उसके पाठ्यांक में अचानक गिरावट या तूफानी मौसम को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है? तो इसमें बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और शाक भंडारण, विपणन और वितरण, यह सभी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो भारत में सबसे अधिक वन आच्छादित वाला राज्य या मध्य प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, और तीसरे नंबर पर नर्मदा नदी है, और चौथे नंबर पर कावेरी नदी है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए। और बात करें प्रायद्वीपीय की, तो प्रायद्वीप वैसे भूभाग को कहते हैं जो तीन तरह से जल से घिरा हुआ रहता है। तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वह तीन तरह से जल से घिरा हुआ, इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें मुलिंगला द्वारा उत्तराखंड सही सुमेलित है, जेलेपला द्वारा सिक्किम यह भी सही सुमेलित है, दीफू द्वारा या मिजोरम सही सुमेलित नहीं है, दीफू द्वारा या अरुणाचल प्रदेश में है, इसे ध्यान में रखिएगा, और तुजू द्वारा मणिपुर यह भी सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो इसमें मालवी, बचौर और कांकरेज यह तीनों गाय की नस्ल है। वहीं सुरती या गाय की नस्ल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरती या भैंस की नस्ल है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो कामेंग जल विद्युत परियोजना या अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना बम्बई में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और यह 1854 ईस्वी में स्थापित हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इससे पहले भी 1818 ईस्वी में आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कोलकाता में स्थापित किया गया था, जो सफल नहीं रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य यह हिमाचल प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। यहाँ 90% ग्रामीण जनसंख्या है, इसे ध्यान में रखिएगा। और वहीं बात करें सिर्फ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला, तो यह उत्तर प्रदेश है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्ण तथा शुष्क पवन सामल जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पाई जाती है? तो सामल यह स्थानीय हवा है जो उष्ण तथा शुष्क है, यह इराक में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इराक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। तो यह ऑप्शन सही है। सेकेंड है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, यह भी सही है। थर्ड है, राष्ट्रपति सदन का सत्रवासन कर सकता है, यह कथन गलत है। कथन फोर है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, सॉरी यह भी सही है। कथन थर्ड भी सही है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, यह कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति सदन को स्थगित नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट है विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिन या माह तक रोक सकती है। तो विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 दिन। और वहीं साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। धन विधेयक को 14 दिन तक और साधारण विधेयक को 4 माह तक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। तो इसमें से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 38। नेक्स्ट प्रश्न है सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। तो सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य इन सभी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वहीं भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। जो प्रस्तावना है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, यह कथन सही है। इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, यह भी कथन सही है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, यह भी कथन सही है। कथन डी है इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की तो इसका शुरुआत 1892 ईस्वी में हुआ था और यह भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों या प्रणालियों को अपनाया गया है। तो संविधान में संशोधन हेतु 3 विधियों को अपनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। और संविधान में संशोधन अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 368 के तहत होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो सबसे पहले हो जाएंगे बीवी गिरी, इनका कार्यकाल 1969 से 1974 ईस्वी तक था। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकट रमन थे। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में विटामिन है। तो इसमें राइबोफ्लेविन एक विटामिन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं केरोटीन या प्रोटीन है, इंसुलिन हार्मोन है और एड्रिनलिन यह भी एक हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। तो वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें विटामिन के का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा यूरिया का भी संश्लेषण यकृत में होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। तो स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां इनका संबंध ताप नियमन से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है मूत्र का असामान्य घटक है। तो मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एल्ब्यूमिन यह मूत्र में नहीं पाया जाता है। वहीं यूरिया, क्रिएटिनिन और सोडियम यह सभी मूत्र में पाया जाता है। वहीं बात करें मूत्र की पीएच मान की, तो इसका पीएच मान 6 होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप यह ध्वनि का परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि का परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। तो इसमें से यकृत धमनी यह रुधिर वाहिका है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जिगर को यकृत या लीवर कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। लीवर या यकृत को ही जिगर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। और यह दोनों अंडाशयों की ग्रेफियन पुटिकाएं से निकलती है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादा हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। तो जैव ईंधन या जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैट्रोफा। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं का धाबा रोग किसके कारण होता है। तो गेहूं का धाबा रोग अस्टिलैगोट्रिटिसी के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्टिलैगोट्रिटिसी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो गुरुत्वीय और नाभिकीय बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। तो इसमें नियोन या एक परमाणु वाली गैस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जितने भी उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो सभी एक परमाणु वाले ही होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल। तो ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या केवल OF2 में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है, लेकिन समानतः ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। तो इसमें कैडमियम जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कैडमियम का आयनन विभव हाइड्रोजन से कम होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पायस एक कोलाइड होता है। तो पायस या द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका एक उदाहरण है दूध, इसे ध्यान में रखिएगा। दूध एक पायस विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट है उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थों में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें गामा किरण के उत्सर्जन से इसके द्रव्यमान या आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अल्फा और बीटा किरण के उत्सर्जन में इसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने के लिए जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वहीं बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है COCaSO4 का होल ट्वाइस, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। तो बात करें पृथ्वी की, तो यह ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्धक लेंस क्या होता है। तो आवर्धक लेंस या अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है और इसका फोकस दूरी न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वार्ट्ज किससे बनता है। तो क्वार्ट्ज या सोडियम
कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सिलिकेट। और क्वार्ज यह एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन या गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार टी.एच. मेमैन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी.एच. मेमैन। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान घटने के साथ साथ धातु के प्रतिरोध घटता जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब तापमान घटेगा तो उस धातु का प्रतिरोध भी घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सरकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? तो भारत में सरकारी बैंकों का गठन 3 स्तर पर किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट में राज्य सरकारी बैंक, सेकेंड में केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक और थर्ड में प्राथमिक ऋण समिति बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो इसमें से M3 को मुद्रा का व्यापक रूप कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और M3 मुद्रा या बैंकों की कुल जमा राशि होती है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में की गई और यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का इसका कार्यकाल 1985 से 1990 ईस्वी तक था। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? तो केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय RBI करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध लॉरेंज वक्र दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और IUCN ही रेड डाटा बुक जारी करता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो रामसर संधि पर भारत ने 1982 ईस्वी में हस्ताक्षर किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और रामसर संधि इसका शुरुआत 2 फरवरी 1972 ईस्वी को हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। 1971 ईस्वी में हुआ था, 2 फरवरी 1971। नेक्स्ट प्रश्न है, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 अप्रैल। वहीं विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान या कोलकाता में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान यह देहरादून में है। वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में है और वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। यहाँ तारापुर परमाणु संयंत्र है जो यह महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है। कुडनकुलम यह तमिलनाडु में है। और ननौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और वहीं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिल इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी?
तो जिल ए इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन। बलबन ने ही लक्त एवं लौह की नीति का पालन किया था और एक ईरानी त्यौहार नौरोज का शुरुआत बलबन ने ही किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संभवनाथ। और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ थे, इसे ध्यान में रखिएगा। पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ और चौथे यह थे अभिनंदन। नेक्स्ट प्रश्न है इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो इल्बर्ट बिल विवाद के कारण गवर्नर जनरल रिपन को त्यागपत्र देना पड़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहे थे कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इन्होंने ही वंदे मातरम गीत की रचना की थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पालखेरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो पालखेरा का युद्ध बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क। और पालखेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? तो औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, इसे ध्यान में रखिएगा, जिंदा पीर और शाही दरवेश। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 41वां। और यह अधिवेशन 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो बलिया, सतारा और तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया था। महदाहा में समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को असंतोष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मार्च 1922। और इन्हें 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्थान से युगल सौदा का प्रमाण मिला है? तो युगल सौदा का प्रमाण कालीबंगा से मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। हड़प्पा, तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। और वहीं चनहुद्रो, तो इसका खनन 1931 ईस्वी में हुआ था। और रंगपुर, इसका खोज 1953 ईस्वी में हुआ था। और लोथल का खोज 1957 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी 20 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 74वां था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वर्तमान में भारत का स्थान 87 है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि NSD के नए अध्यक्ष परेश रावल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो माली के नए प्रधानमंत्री कोकला माइगा नियुक्त हुए, इसे ध्यान में रखिएगा, कोकला माइगा। नेक्स्ट प्रश्न है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी शशि थरूर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का मिलान सही है? तो अरुणाचल प्रदेश, गंगानगर यह गलत है। असम का जगदीश मुखी यह सही है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय या थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शौचालय दिवस, इसका थीम सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और 19 नवंबर को ही पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए जापान से समझौता किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयाघात से निधन हो गया, वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना यह अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सिटमैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश है? तो सिटमैक्स में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात का प्रमुख योजना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत भारतीय थल सेना द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो रोजर पेनरोसे को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया? तो चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण करने वाला देश ईरान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सा सही सुमेलित है? तो तेजपुर की लीची का संबंध बिहार से नहीं है, शाही लीची का संबंध बिहार से है। प्लानी पंचामृतन मिष्ठान का संबंध केरल से नहीं है, इसका संबंध तमिलनाडु से, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं जीरा फूल चावल, इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीरा फूल चावल का जीआई टैग छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। वहीं इरोड हल्दी, इसका जीआई टैग तमिलनाडु को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य मिजोरम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आईपीएल 2020 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया और यह आईपीएल का 13वां संस्करण था। नेक्स्ट प्रश्न है, 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पहला राज्य सिक्किम है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। सिक्किम 2016 में ही 100% ऑर्गेनिक राज्य बन गया था। नेक्स्ट है, देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया? तो देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रम। और रुद्रम का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान एंजेला मर्केल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजेला मर्केल। और ये जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और यह 2020 ईस्वी में किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिलाओं विधायकों की संख्या कितनी है? तो 2020 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें महिला विधायकों की संख्या 26 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो लुहरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।